देखिए स्टार्ट कर रहे भाइयों और बहनों, ये हम लोग का 5 नंबर क्लास है ऑनलाइन के हिसाब से, रिकॉर्डिंग के हिसाब से। कितना नंबर क्लास है वो? 5। बस समझे? तो देखिए अब यहाँ पर आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में कितना नंबर सम्स किए थे बताइए? 6 नंबर के लिए 7 मिले तो ट्राई करिएगा। हम पूरा बना दे रहे 7 नंबर। देखिए सही हुआ गलत हुआ डज नॉट मैटर, पूरा हम बना देंगे, चिंता मत करिए। आज हम लोग क्या क्या बनाएंगे? आज हम लोग 7 करेंगे। 8 भी उस दिन कर लिए थे क्या? नहीं किए तो ओके। चलिए पहले 7 बनाते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बताइएगा कोचिंग का बुक में, आपको बुक मिल गया है। पेज नंबर कितना बाबू? 2। ऑनलाइन वालों आप लोग को चारों बुक जब रेडी होगा तभी आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे, इस वीक में हो जाएगा। अच्छा लोग जेरोक्स कराना है तब तक आप करवा लीजिए, ठीक है? चलिए रेडी बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 ना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पी लिमिटेड फर्निचर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। एवरेज मंथली डिमांड है 4600, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 52 रुपया पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम, मटेरियल का दाम है 630 रुपया, नॉर्मल यूजेज है बाबू 245 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेज है 70 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम यूजेज है 390 यूनिट्स पर वीक। लीड टाइम टू सप्लाई, द डिलीवरी टाइम है 4 to 6 वीक्स। मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल निकालना। देखिए बाबू मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल निकालने के लिए पहले देखिए कैमरा पे आ रहा, देखिए तो बाबू जो हम लिख रहे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? रीऑर्डर लेवल प्लस माइनस, वेरी गुड, बनाते बनाते याद हो जाएगा गाइस, मिनिमम पीरियड। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आंसर दे रहे। कैमरा में आ रहा बाबू, देखिए तो ये वाला जो लिखे फॉर्मूला। चलिए ठीक है। अभी मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है। मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है। रीऑर्डर लेवल भी तो आपको निकालना होगा। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। रीऑर्डर लेवल भी नहीं दिया हुआ, रीऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं दिया हुआ। अच्छा मिनिमम यूजेस दिया हुआ है कितना? मिनिमम यूजेस कितना? 70। मिनिमम पीरियड बाबू 4। ये दोनों बैठा दी सर, ये दोनों नहीं दिया हुआ। ठीक है देखिए ध्यान से, अगर आपने बनाया सही है तो अच्छा बात है, गलत है तो मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा, तो छाप लेने जरूरत ही नहीं। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेस मैक्सिमम पीरियड। मजाक में सब कुछ निकालने के लिए दे ही दिया है। मैक्सिमम यूजेस बाबू कितना है? देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम पीरियड आंसर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में ईओक्यू भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को 2340 मिल गया, यहाँ पे बढ़ा दी। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या निकाल लीजिएगा? ईओक्यू। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2AO/C। 2AO/ क्या बाबू? C। ओके अच्छा बाबू ए का मतलब क्या होता है? एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मंथली दिया है ना 46, तो मंथली दिया तो इंटू 12 कितना आएगा बताइए? बाबा आप लोग बना के लाए हो लग रहा, ये वाला। ओके थैंक यू बाबू। ऑर्डरिंग कॉस्ट बनाए हो आप लोग, सब ट्राई किया, गुड वेरी गुड गाइस। कैरिंग कॉस्ट बाबू 630 इंटू 20%, 630 इंटू 20%, 126। किसका एकदम सही था बाबू? ये वाला गुड वेरी गुड गाइस। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, आप ठीक कर लीजिएगा, हम पहले बना ले उसके बाद आप कॉपी कर लेना। 2 की जगह पे क्या बैठाओगे? 2 बाबू। ए की जगह पे कितना बैठाओगे? 55,200। ओ की जगह पे कितना बैठाओगे? 126। 126 अच्छा सॉरी 52 माय मिस्टेक। अब भाई कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ाओगे? 126। पूरा एक ही बार में बोल दीजिए क्योंकि जगह कैमरा में आएगा। ओके 213, यही तो कैमरा में आएगा। 200 कितना बाबू? 13। डायरेक्ट करके निकाल दी, दिक्कत किसे सही था? गला ओके। तो यहाँ पे 213 बढ़ा दे रहे, पूरा करके बाबू ये वाला पूरा करके बताइए। 2340 प्लस 213 माइनस 280 2273। बुक में गलत है ये आंसर, हम लोग का आंसर सही है। ठीक है बहुत बुक में करेक्शन कर लीजिए, जो अपना बुक तो अपना ही बनाया हुआ ना, करेक्शन कर लीजिए। मेरा ही बुक है, करेक्शन कर लीजिए। बनाए थे आप लोग, अब लोग लगा कि गलत हो गया, बनाए थे लेकिन लगा कि गलत हो गया, आंसर नहीं मिला, बनाए थे। गुड তোমার তো জিনিসটাই আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলছো।
5-6 अभी हुआ ही नहीं ना बाबू, 4 days ही हुआ है अभी तक शायद, जितना हुआ था वो भेज दिया था आपको, वो आज होगा क्लास रिकॉर्ड, कल नहीं होता ना, एरिया में प्रॉब्लम था इसीलिए। सेम 2 का क्लास स्टार्ट किया है, कौन सा सब्जेक्ट में आपको ऐड करना है बोल दीजिए, हम ऐड कर देंगे। हाई लिख के भेजिए टेलीग्राम में। चले आगे बाबू। अच्छा कुछ बच्चे उठा लेता हूँ। क्वेश्चन का नंबर दे दीजिएगा, उतार लीजिए, नंबर देगा। ठीक है, आपको ऐड की नहीं बाबू व्हाट्सएप में? ओके। हो जाए तो बताइएगा बाबू, यहाँ तक हो गया, चले आगे। चलिए बाबू देखिए, मैक्सिमम लेवल निकाल दिए, अब आर्टिटोचिन क्या निकालने वाला बोलिए? मिनिमम लेवल। उतार लीजिए बाबू, हो गया ना। चलिए मिनिमम लेवल कैसे निकालेंगे? तो मिनिमम लेवल का बाबू फॉर्मूला याद है? लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल नॉर्मल पीरियड। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल पीरियड। रियल लेवल बाबू कितना? 2340। नॉर्मल यूजेज 240। नॉर्मल पीरियड तो निकालना पड़ता है, एवरेज पीरियड, राइट। फॉर्मूला बाबू मैक्स देखिए, इतना अच्छा आप लोग फॉर्मूला बोल रहे हैं। मैक्सिमम 6, मिनिमम 4, बाई 2 कितना हो? 5। कितना आ रहा बताइए? ये आ रहा ना, जरूर। बुक में करेक्शन कर लीजिए, बुक का आंसर चेंज कर दीजिए। बनाए थे आप लोग पूरा? ठीक है अंकुर, आप भी बुक का पैसा देते हैं, कल बुक मिल जाएगा। आप आए तो ना, खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल दिए ना, आपका सीट बुक हो गया। ओके, एक बार भेज दीजिए ना बाबू आप।
चलिए हटा दे। Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया बाबू, उतार लेते ना आप लोग। Yes. क्वेश्चन नंबर 7 डन, नाउ इट्स टाइम टू डू 8 वाला में करेक्ट करते हैं। अभी पीडीएफ कर लीजिए। 8 में देखिए ना क्या दिया है बाबू। 8 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट, रीऑर्डर लेवल निकालिए, रीऑर्डर क्वांटिटी निकालिए, एवरेज स्टॉक लेवल निकालिए, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकालिए, नॉर्मल यूजेस निकालिए। मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 60, मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है 130, नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है 100, मिनिमम लेवल दिया हुआ है 1400, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है 850। तो आपको ऑर्डर पीरियड नॉर्मल 25 दिन, नॉर्मल पीरियड दिया हुआ है 25 दिन, और मिनिमम डेज दिया हुआ है 20। आपको निकालना क्या क्या बाबू बताइए, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज स्टॉक लेवल और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। चलिए बनाते हैं, जो निकालने बोला निकाल के दिखाते हैं। देखिए बाबू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालने बोला बोलिए। Reorder level. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड, हाँ कि नहीं। अच्छा मैक्सिमम यूजेस तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए 130, लेकिन मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ नहीं। अब मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम आपको याद है नॉर्मल पीरियड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। नॉर्मल पीरियड मतलब क्या होता है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या, मैक्स प्लस Minimum by 2. मिनिमम बाई 2। हाँ। नॉर्मल पीरियड कितना दिया हुआ है, 30 दिन। हाँ। देखिए तो कितना कितना दिन दिया हुआ नॉर्मल पीरियड, 20 दिन के 30 दिन, 25. 25 दिया हुआ है। अब मैक्सिमम पीरियड कितना दिया हुआ है, 20. मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 2। 25 इंटू तो कितना हो 50 इक्वल टू मैक्स प्लस कितना बाबू 20, राइट। और मैक्स इक्वल टू कितना होगा बताइए 30 डेज। कोई दिक्कत है, 50 माइनस 20, कोई दिक्कत है। फिर से बोले फिर से बोले एक बार। हमको निकालना था रीऑर्डर लेवल, ठीक है बाबू। उसका फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम यूजेस कितना दिन है 130, मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया हुआ है ना बाबू, तो मैक्सिमम पीरियड कैसे निकालिएगा। नॉर्मल पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है, नॉर्मल पीरियड मतलब एवरेज पीरियड। तो नॉर्मल पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। मैक्सिमम के जगह पे मैक्स लिख दिए, मिनिमम की जगह पे 20 लिख दिए, 2 की जगह पे 2 लिख दिए। 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, और मैक्सिमम कितना हो गया 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। बोलिए हाँ कि नहीं, उतारिए। एक पार्ट हो गया। उतारते भी कोई डाउट हो तो पूछिए, ऐसा नहीं कि डाउट रहे तो नहीं पूछेंगे। कौन सी चीज कैसे आया पूछ सकते हो आप। कौन सा सब्जेक्ट का, कौन सा क्लास का, वो बोलिए ना बाबू। चलिए नेक्स्ट, ये पार्ट हो गया। आप इसके बाद इसमें क्या निकालने बोले बताइए। Reorder quantity. अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, बड़ा अजीब सा बात है।
तो रीऑर्डर क्वांटिटी का लिए ईओक्यू वाला कोई इंफॉर्मेशन दिया है? एनुअल डिमांड, नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो इस केस में आप क्या करिएगा, मैक्सिमम लेवल वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। ये वाला फॉर्मूला से आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। मैक्सिमम लेवल दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए कितना दिया हुआ, देखिए मैक्सिमम लेवल दिया होगा कितना बाबू? हाँ देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम लेके देखिए आराम से। रीऑर्डर लेवल अभी निकाले हो ना, 3900 निकाले शायद। रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं पता है। मिनिमम यूजर्स कितना बाबू? 60 दिया हुआ है, ओनली 60 मिनिमम यूजर्स बोल के दिया है। देखिए मिनिमम यूजर्स 60। अब आपको मिनिमम पीरियड 20, बस देखिए आराम से नहीं निकल जाएगा। बोलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला से 3900 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस है 1200 ना बाबू। तो साथ देखो नंबर, इसको आरओक्यू पे इधर कर देते हैं, आरओक्यू माइनस में चला गया, इधर कर दो, साइन चेंज हो जाएगा ना। 1200 3900 तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, माइनस 1200 पड़ा हुआ है, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा 7800। आरओक्यू करिए कितनी, ये तीनों करके देखिए ना कितना आ रहा, माइनस 5100। माइनस माइनस करिए, अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए? इसमें ऐसे क्यों निकाले आरओक्यू बताइए? क्योंकि एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं। पर्सनली मैसेज किए, वेट चेक कर, करे आगे। आप अपना नाम लिख के भेजिए, चेक करते हैं ऐप में आप ऐड हो कि नहीं हो। देखिए बाबू, इसके बाद क्या निकालने बोला बताइए? एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का 8 का सी, एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का कितना फॉर्मूला पढ़ाए थे? दो में से, देखिए दोनों से आंसर अलग अलग आता है। अगर कोचिंग का बुक वाला से आंसर मिला तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था बताइए? मिनिमम लेवल प्लस ईओक्यू। मिनिमम लेवल कितना है? और हाफ पे हाफ। ईओक्यू बाबू कितना है था अभी? 5000। ईओक्यू मतलब आरओक्यू। ईओक्यू आरओक्यू क्या होता है? सेम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। कितना है बताइए? 1400 प्लस कितना होगा वो बताइए? 2550, राइट?
3950। बुक में इसका भी आंसर गलत दिया हो, ठीक कर लीजिए, 3900 दिया हो बुक में टाइपिंग में। अगर उस फॉर्मूला से करेंगे तो आंसर हाँ गलत नहीं होगा, उस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। उसका आंसर अलग है, 4600 है। 4600, हाँ। जैसा सुविधा आपको, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ सम्स ऐसा है ना जो इसी फॉर्मूला से बने, कुछ कुछ सम्स जहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन नहीं रहे। उतार लीजिए बाबू। आप ऑल वीडियोस में चेक करिए, दिखाएगा आपको। तो एडिट है बाबू, हमने अभी चेक किया, देखो आगे हो जाए तो बता देना बाबू। उसके बाद अच्छा बोला मैक्सिमम पीरियड, तो मैक्सिमम पीरियड तो ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग। मैक्सिमम पीरियड पहले नहीं निकाले थे, ये उतार लीजिए पहले। दूसरा फॉर्मूला से करिएगा तो 4600 आएगा बेटा इसको। 30 days जो आया था वही ना। हाँ, इसके बाद डी वाला पार्ट में बोला मैक्सिमम पीरियड, तो मैक्सिमम पीरियड तो निकाला हुआ है, फिर से क्यों निकालेंगे? डायरेक्ट लिख दीजिएगा मैक्सिमम पीरियड 30 डेज। 30 डेज आया था ना ऊपर में, वही वाला कॉपी करिए। समझ गए, सब एक ही जैसा है। उस नंबर पे ना, ऑफिस वाला नंबर पे नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए। सेम 6 का तो सारा क्लासेस है। आप अभी तक ऐप में ऐड नहीं हुए होंगे बाबू, ऐप के लिए कितना बार अनाउंसमेंट किया गया है। नहीं ऐसा तो मेरा तो शो कर रहा है, फिर से चेक कर ले रहे हैं, आप बोल रहे हो वो भी आएगा, वो सब आएगा, क्योंकि कॉस्ट है। देखिए ऊपर में एक साथ 3 तो दिखाता है, नीचे स्क्रॉल करिए कॉस्ट आएगा। जहाँ पे सब्जेक्ट चेक कर लो ना ऑल वीडियोस में, नीचे स्क्रॉल करिए कॉस्ट भी आएगा। पसंद है वो, क्योंकि एक बार में इंटरफेस में 3 सब्जेक्ट आ रहा है ना। किसका बाबू क्वेश्चन तो बोलिए, चलिए। मिटा दे, 8 नंबर भी बन गया। तो देखिए सब एक चीज लीजिए, सब एक ही जैसा है, लेकिन क्या होगी तो सब थोड़ा बहुत नया चीज है, दिमाग लगाना होगा आपको। तो कॉस्टिंग और अकाउंट्स में ही फर्क है। अकाउंट्स में क्या था बोलिए, अकाउंट्स में एक ही फॉर्मेट था, उसी में बनाते रहते थे। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं, फॉर्मेट बोल के कुछ नहीं, हर सम से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा। अब 9 नंबर देखिए ना, इससे भी स्टैंडर्ड है। 9 नंबर देखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड सम से 9 में देखिए बाबू क्या बोला है, केटी लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। केटी लिमिटेड आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया? रीऑर्डर लेवल 64,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 40,000, मिनिमम लेवल 34,000, मैक्सिमम लेवल 94,000, एवरेज लीड टाइम इन द पास्ट ईयर्स 2.5 डेज। मतलब लास्ट कुछ ईयर में हम लोग ऐसा देखे कि एवरेज लीड टाइम मतलब डिलीवरी टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम था 2.5 डेज। 2 कितना डेज बाबू? 5 डेज। एवरेज डिलीवरी टाइम कितना दिन था बताइए? 2.5 डेज। प्लीज क्वेश्चन में ध्यान देना बाबू। एवरेज लीड टाइम इन सम पास्ट ईयर वाज 2.5 days and the difference between maximum and minimum lead time is 3 days. Determine maximum and minimum uses and lead time. बहुत अलग लेवल का सम समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ना मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल सब दे दिया है, आपको वो सब निकालना नहीं है। आपको निकालना है मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम। लीड टाइम मतलब क्या? डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मतलब क्या? रीऑर्डर पीरियड। आपको मैक्सिमम पीरियड और मिनिमम पीरियड आपको निकालना है। लेकिन अच्छा, अगर मैक्सिमम मिनिमम से कोई एक तो दे देता, दूसरा आप लोग निकाल लेते। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ना मैक्सिमम दिया ना मिनिमम दिया, दोनों आपको निकालना है। ऐसा सम्स कैसे बनाएंगे? ये बहुत इजी है, एक बार बोर्ड में ध्यान दीजिए प्लीज सारे बच्चे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्वेश्चन नंबर बाबू कितना बोलिए? 9। यहां पर लिखेंगे लेट द डेज बी, लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम
डेज, बी एक्स एंड क्या बाबू वाई। मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं दिया हुआ ना, एक को क्या मान लीजिए एक्स, एक को क्या मान लीजिए वाई। अब देखो क्वेश्चन में बोला एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है दो दिन का, कोई भी दो चीज का एवरेज कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तभी ना एवरेज होगा, बोलिए हाँ कि नहीं। यस तो सर। एवरेज डेज दिया हुआ है 2.5 दिन दिया हुआ ना बाबू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, कोई दिक्कत। ये हो गया इक्वेशन 1, कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन समझे कि फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम को क्या मान लीजिए एक्स, मिनिमम को क्या मान लीजिए वाई, दोनों का एवरेज एक्स प्लस वाई बाई 2 कितना दिया हुआ, 2.5 दिन, कितना दिया हुआ, 2.5 दिन। एवरेज जब भी बोले तो ऐसे लिखेगा एक्स प्लस वाई बाई 2, कोई दिक्कत है बोलिए। 2 क्यों आया, दो चीज का एवरेज कैसे निकालेगा, ए प्लस बी बाई 2, तभी ना एवरेज होगा बाबू। एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 2, और बोला दोनों का डिफरेंस दिया हुआ देखिए नीचे में, एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ लीड डेज, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, डिफरेंस को कैसे लिखते हैं मैथ्स में, x माइनस वाई इक्वल टू 3, हाँ कि नहीं बोलिए। ये क्या इक्वेशन, पहले बताइए समझे x क्यों लिए y क्यों लिए, आप ए बी लेके कर लीजिए, पी क्यू लेके कर लीजिए, एक्स वाई ज्यादा सुविधा होता है बोलने में। एक को मैक्सिमम को x माने, मिनिमम को क्या माने y, दोनों का एवरेज दिया हुआ है 2.5 दिन, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 3 दिन। एवरेज को कैसे लिखते हैं मैथ्स में, x प्लस वाई बाई 2, और डिफरेंस को कैसे लिखते हैं x माइनस वाई बाई 3। जैसे मेरा आपका डिफरेंस, मेरा मार्क्स 80 आपका मार्क्स 40, 80 माइनस 40, तभी ना डिफरेंस आएगा x माइनस वाई, हाँ कि नहीं बोलिए बाबू। कोई दिक्कत है बोलिए ना प्लीज, इत्मीनान से समझिए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x y का वैल्यू आ जाएगा, बचपन का मैथ्स भूलना है हमारे, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन क्या होगा 2, सॉल्व करेंगे y y कट जाएगा ना, 2x इक्वल टू क्या होगा 8, और x इक्वल टू 8 बाई 2 कितना हो गया 4, मैक्सिमम कितना दिन हो गया बताइए 4, मैक्सिमम डेज कितना हो गया 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए। याद है ना बचपन का मैथ्स, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि निकालना क्या है y, किसी में भी x का वैल्यू बैठाइए ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x के जगह कितना लिख देंगे 4, y के जगह पर y 5, y इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना आएगा 1, और y क्या माने थे, मिनिमम माने थे ना, तो मिनिमम डेज हो गया 1 ना, मैक्सिमम डेज कितना हो गया 4, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए, प्लीज बोलिए। इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिए, बस सिंपल बेसिक बचपन का मैथ्स है, तो इक्वेशन बना के क्या कर दिया वो सॉल्व। उधर आराम से, फिर डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू। टॉपिक बोलिए किसको बनेगा, हाँ वो निकालेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है इसमें एक पार्ट और है। मैक्सिमम डेज और मिनिमम डेज निकालिए ना, कैसे निकालिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना बार प्रॉब्लम होगा उतना बार पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बनवाया हुआ एक बार चेक करिए तो फिर हम भेज देंगे। नहीं सबको नहीं बोल रहे हम लोग, कुछ कुछ आदमी जिसको दिक्कत हो रहा है वो लोग को बोले, क्योंकि आप देखिए उसको जब आपने पेमेंट लिया है तो उसको नहीं कर सकते ना। दोनों में से एक ही जगह करिएगा, दोनों में बोला तो दोनों में मत करिएगा, ठीक है, कर जितना भी करती है ठीक है, बट दोनों में मत करिएगा। फिर से समझा दे, ओके बाबू ठीक, फिर से समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। माय डियर स्टूडेंट, कल जो बैच में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे, होमवर्क वाला जो था, उसका आप लोग किए हो तो भेज दो सॉल्यूशन, हम लोग भेज दे रहे, ग्रुप में पीडीएफ भेज दे रहे, क्योंकि बच्चे मिला लेंगे जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आप इजी टॉपिक चूज करिए ना, जिससे आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। बता दे बाबू फिर से एक बार है।
चलिए एक बार फिर से बच्चे लोगों ने बोला कि भैया बता दीजिए, हम बता दे रहे। जैसे इसमें ना बाबू मैक्सिमम मिनिमम डेज नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट कुछ ईयर से हम लोग को ये पता चला है कि हम लोग का पास्ट ईयर से पता चला कि हम लोग का एवरेज डेज है 2.5। तो एवरेज 2.5 है, तो एवरेज कैसे लिखोगे बाबू? जुनैद x + y/2 = 2.5। ठीक है अंकित बाबू? अब लास्ट मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कितना है? 3। तो बस ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, दोनों को सॉल्व कर दी। इसमें मैथ्स में कैसे सॉल्व करते थे? y प्लस माइनस वाला कट गया, 2x = कितना हो गया वो 8, x का वैल्यू कितना हो गया 4, कितना हो गया वो बताइए 4। और नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। तो आंसर उतना ही आएगा। कितना गया वो? तो मिनिमम डेज कितना आ गया 1, मैक्सिमम कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम माने थे, इसीलिए x का वैल्यू को क्या लिख दिया मैक्स, 1 को मिनिमम माने थे, y को मिनिमम माने थे, इसलिए y को क्या लिख दिया मिनिमम। तो मिनिमम डेज कितना हो गया 1 और मैक्सिमम कितना हो गया वो 4। कोई दिक्कत है बोलिए? अब ये पार्ट तो हो गया, उसमें और एक पार्ट, क्या पार्ट है बोलिए? मैक्सिमम यूजेस। अब अच्छा एक बात बताइए, मैक्सिमम यूजेस कौन सा फॉर्मूला से आता था? रीऑर्डर लेवल से आता है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। ठीक है, रीऑर्डर लेवल कितना आया है? दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 64,000 दिया हुआ, वो देखिए दिया हुआ है ना। अब मैक्सिमम यूजेस आपको निकालना है। अब मैक्सिमम पीरियड कितना आया? अभी 3 आया कि 4 आया? 4 आया। अब इसको नहीं निकाल देंगे मैक्सिमम यूजेस। मैक्सिमम यूजेस इक्वल टू मैथ्स के हिसाब से कैसा हो जाएगा बताइए? 64,000 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना होगा बताइए? 16,000। कोई दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत है बोलिए? आप फिर से बोल रहे हैं। रीऑर्डर लेवल का तो वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेस आपको नहीं पता है, मैक्सिमम पीरियड आपने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला बताइए? 4। बस सॉल्व कर दिया मैथमेटिकली, आंसर कितना आ गया? 16,000। करिए, हल्का सा मैथ सप्लाई हो जा रहा है। टेलीग्राम में सेम 2 वाला में बाबू जब आप ऐप में ऐड हो गए तो टेलीग्राम में क्यों ऐड होइएगा? ऐप में तो ऐड हो गए हैं आप। नहीं इसको मत करिए, इसको हम बोल देंगे कि आप ऐप में ऐड हो गए तो टेलीग्राम में ऐड नहीं होंगे। फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट है बाबू। आप बना सकते हैं, अगर कंटेंट है तो आप बना सकते हो। आप पेमेंट का जो डिटेल है ना वहां पे डिटेल स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको नंबर देंगे, उस नंबर पे नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिएगा और आपको ऐड कर देंगे कोचिंग का ऐप में। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाबू हो गया क्या? यस सर। चलिए, आशुतोष को मत करिएगा, आशुतोष को हम ऑलरेडी ऐड कर दिया ऐप में, हम उसको बोल दिए, फिर टेलीग्राम में क्यों ऐड करिएगा? देखिए वो तो ग्रुप में मिलेगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए बाबू लास्ट पॉइंट और एक तो क्या बोला निकालने बोलिए इसमें? मिनिमम यूजेस कौन सा फॉर्मूला में आता है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला में। मिनिमम यूजेस कौन सा फॉर्मूला में आता है? याद रखिए, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला में आता है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। समझो बाबू, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 64,000 पक्का ना? रीऑर्डर लेवल भी तो दिया, अभी निकाले हम लोग गरम गरम। रीऑर्डर लेवल भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताइए? सर वो 94 होगा। ये 94 होगा ना, ये गलत है। ओके, मैक्सिमम लेवल दिया हुआ 94,000। अब बाबू रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ देखिए? ये अच्छा उल्टा बोल दिया, 64,000। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया हुआ देखिए? 40,000 राइट। अब मिनिमम यूजेस कितना है नहीं पता, मिनिमम यूजेस आपको निकालना है।
और मिनिमम पीरियड अभी निकालो कितना 1। इजी क्वेश्चन है, खाली एक बार बताने का है कि करना कैसे, फिर तो आप समझ ही आ रहे हैं। 64 + 40 1,04,000 शायद, राइट, माइनस मिनिमम यूजेस। मिनिमम यूजेस को इधर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा ना। मिनिमम यूजेस में 1 इंटू करेंगे तो क्या मिनिमम यूजेस ही आएगा, मतलब एक्स में 1 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही ना आएगा। तो मिनिमम यूजेस इक्वल टू 1,04,000 माइनस 94,000, 10। बात को समझिए, मैक्सिमम पीरियड मिनिमम पीरियड तो समझ गए। एक बार बोला था मैक्सिमम यूजेस निकालो, तो आप ये देखिएगा कि मैक्सिमम यूजेस किसका फॉर्मूला में आता है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला में आता है। तो रीऑर्डर का लेवल का वैल्यू तो दिया हुआ था, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला में बैठा करके वहां से क्या निकालिए, मैक्सिमम यूजेस। फिर बोला मिनिमम यूजेस निकालो, फिर आप देखिएगा कि मिनिमम यूजेस किसका फॉर्मूला में आता है, मैक्सिमम का फॉर्मूला में मिनिमम आता है ना। तो आप क्या किए, सब कुछ को बैठा दिए, मैक्सिमम दिया हुआ था, रीऑर्डर लेवल दिया हुआ था, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ था, मिनिमम यूजेस निकाल दिए। यस और नो गाइस? तो मिनिमम यूजेस में 1 इंटू करेंगे तो मिनिमम यूजेस ही ना होगा, क्योंकि मिनिमम पीरियड कितना है, 1 डे। कितना बाबू, 1 डे। कोई दिक्कत है बोलो? बस यही था सम। आज हम लोग यहां तक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे सब एक एक सम हम बनाएंगे गाइस। आपको कुछ आपको खाली प्रैक्टिस करना है घर में, और फिर टेस्ट होगा, टेस्ट दीजिएगा, फिर स्कैनर भेजेंगे, स्कैनर से अपना प्रैक्टिस करिएगा घर में। क्लास का कोचिंग का बुक का सम सारा हम बनाएंगे, गलत सही आप बना के आना। सर कुछ होमवर्क दिया? नहीं, होमवर्क नहीं बाबू। आज जो सम सभी बना उसको घर में आके खुद से करेगा। सब आज का सम थोड़ा टफ सम था, समझे ना, सब में कुछ ना कुछ नया है। घर में खुद से बनाइएगा, पहले नहीं समझ आएगा फिर अगला दिन पूछेगा, फिर आगे बढ़ेंगे।